नमस्कार दोस्तों, द्विघात समीकरण के भाग 2 में मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम लोग विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और क्या दिक्कतें आती हैं क्वेश्चन करने में, क्या क्या समस्याएं हमारे सामने खड़ी होती हैं, उन समस्याओं पर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि कुछ बातें हम लोगों को ध्यान रखनी होंगी जिससे क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से कर सकेंगे। तो देखिए, आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि यदि किसी समीकरण f(x = 0) का अगर कोई मूल अल्फा है तो x माइनस अल्फा उस समीकरण का जो बहुपद fx होगा उसका गुणनखंड होगा। फिर समझ लीजिए, अगर कोई समीकरण f(x = 0) दे रखी है और उसका एक मूल अल्फा दे रखा है तो x माइनस अल्फा उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। दूसरा पॉइंट है, यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा दे रखा है तो उसका दूसरा मूल अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा जरूर होगा। ये ध्यान रखना है आपको। यदि किसी समीकरण में एक मूल आपको अल्फा प्लस रूट बीटा की फॉर्म में दे रखा है तो आप स्वयं ही उसका दूसरा रूट अल्फा माइनस रूट बीटा मान लेंगे। तीसरा पॉइंट है, यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा प्लस आई बीटा यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे रखा है तो आप उस समीकरण का दूसरा मूल अल्फा माइनस आई बीटा मान लेंगे या उसका दूसरा मूल अल्फा माइनस आई बीटा होगा। फोर्थ पॉइंट है, यदि किसी द्विघात समीकरण के दो क्रमागत मूल आपको मानने पड़े या दो क्रमागत संख्याएं आपको लेनी पड़े तो एक मूल अल्फा और दूसरा मूल अल्फा प्लस 1 लेते हैं, या दो क्रमागत संख्याएं माननी पड़े तो एक संख्या x और दूसरी संख्या x प्लस 1 लेंगे। साथियों, ध्यान रखना है आपको। इसी प्रकार यदि किसी द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा दे रखे हैं और ऐसी समीकरण पूछी जाए जहां इनके रेसिप्रोकल या हम ये कहें कि व्युत्क्रम मूल लेने हो तो वहां पर हम लोग 1/अल्फा और 1/बीटा लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल x² - 3x + 3 = 0 के मूलों के दोगुने हैं। फिर समझ लीजिए, हमें वो समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल दी गई समीकरण के मूलों से दोगुने हैं। तो सबसे पहले हम दी गई समीकरण लिख लेते हैं, x² - 3x + 3 = 0। अगर हम ये मान लें कि इस दी गई समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा हैं, तब हम जानते हैं मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस, ये होता है बेटा माइनस का b/a। b के स्थान पर हमने बताया था b होता है x का गुणांक और a होता है x² का गुणांक। तो b के स्थान पर है यहां -3 और a के स्थान पर है 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। इसी तरीके से मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा यह होता है c/a। c यानी कि अचर पद बटे x² का गुणांक, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 3। अब हमसे यह कहा गया है कि जो समीकरण हमको निकालनी है, जो ज्ञात करनी है, उसके मूल दिए गए समीकरण के मूलों के दोगुने हैं। अगर दी हुई समीकरण के मूल हमने अल्फा और बीटा माने हैं तो जो समीकरण पूछी गई है उसके मूल कितने हो जाएंगे 2α और 2β। तो हमने जो समीकरण पूछी गई है उसके मूल 2α और 2β ले लिए। अब जब मूल हम लोगों को ज्ञात होते हैं तो समीकरण हम लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं, x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। x² माइनस मूलों का योग निकाला 2α + 2β, x प्लस मूलों का गुणनफल 2α × 2β। 2 कॉमन ले लिया यहां से, अल्फा प्लस बीटा x 2 2 4 हो गया अल्फा बीटा।
अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने यहां से रख दी, तो अल्फा प्लस बीटा 3, अल्फा बीटा 3, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 इक्वल टू 0। यही हमारी पूछी गई द्विघात समीकरण है। दोस्तों अगला प्रश्न है, समीकरण cx स्क्वायर प्लस bx माइनस a इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तब वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1 अल्फा और 1 बीटा होंगे। फिर समझिए, एक समीकरण हमको दे रखी है cx स्क्वायर प्लस bx माइनस a इक्वल टू 0 और उसके दो मूल दे रखे हैं अल्फा और बीटा। हमें वह समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल 1 अल्फा और 1 बीटा होंगे। तो देखिए क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, cx स्क्वायर प्लस bx माइनस a इक्वल टू 0 एक समीकरण दे रखी है और उसके दो मूल अल्फा और बीटा दे रखे हैं। अगर दो मूल अल्फा और बीटा दे रखे हैं तब हमें पता है दोनों मूलों का योगफल यानी कि माइनस एक्स का गुणांक b अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक c। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई माइनस का b अपॉन c। इसी तरीके से मूलों का गुणनफल हो जाता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद क्या दे रखा है, माइनस a और एक्स स्क्वायर का गुणांक c। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई माइनस a अपॉन c। अब ये कह रहे हैं कि जो समीकरण हमें निकालनी है उसके मूल हमें दे रखे हैं 1 अल्फा और 1 बीटा। अगर किसी समीकरण के मूल हमको ज्ञात होते हैं तब वो समीकरण किस तरीके से लिखी जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस ये जो मूल दे रखे हैं 1 अल्फा प्लस 1 बीटा एक्स प्लस 1 अल्फा इंटू 1 बीटा इज इक्वल टू 0। यहां हमने एलसीएम लिया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा हमें पहले से पता है, ये वैल्यू हमने यहां रख दी माइनस का b अपॉन सी और इसकी वैल्यू माइनस का a अपॉन सी, इसकी वैल्यू माइनस का a अपॉन सी। इसको जब हमने हल किया तो हमारे पास समीकरण जो आती है वो ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। ये वही समीकरण है जिसके मूल 1 अल्फा और 1 बीटा होंगे। दिस इज द आंसर। है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। फिर समझिए, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हमको ज्ञात करनी है जिनके वर्गों का योग 265 दे रखा है। तो अभी हमने आपको बताया था कि अगर कोई क्रमागत संख्याएं आपको लेनी हो तो वो सदैव x और उससे अगली x प्लस 1 लेते हैं। तो हमने यहां भी दो प्राकृतिक संख्याएं x और x प्लस 1 मान ली। प्रश्न हमसे कहा गया है कि संख्याओं के वर्गों का योग पहले हम वर्ग करें और फिर उसका योग करें। तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या यानी कि x प्लस 1 का वर्ग, इन दोनों का योगफल किसके बराबर दे रखा है, 265। एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम ओपन करें a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 265। 265 को इधर ट्रांसफर किया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, 265 माइनस का होगा, प्लस 1 तो रह गया 264 इक्वल टू 0। 2 से भाग दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इक्वल टू 0। 132 के गुणनखंड किए, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 इक्वल टू 0। इस तरीके से हल करते हुए x के दो मान प्राप्त होते हैं, x इक्वल टू माइनस 12 या x इक्वल टू 11। आप देख पा रहे हैं कि माइनस 12 जो मान है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें प्राकृतिक संख्याएं लेनी है। तो x का मान माइनस 12 नहीं हो सकता। तो x इक्वल टू कितना आया, 11। अगर x इक्वल टू 11 है तो अगली संख्या क्या होगी, x प्लस 1 के अकॉर्डिंग 12। तो हमारी जो दो संख्याएं आई वो x इक्वल टू 11 और 12 है। यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का एक मूल 1 दे रखा है तब प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। दोस्तों फिर मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन जिस वर्ष आया था उसके संग 4 ऑप्शन दे रखे थे, उन ऑप्शंस में से हमें एक को सेलेक्ट करना था। अब चूंकि हम यहां पर ऑप्शन नहीं ले सकते, इसलिए मैंने यहां इस प्रतिबंध शब्द का इस्तेमाल किया है
कि अगर दी गई समीकरण का एक मूल 1 है तो प्रतिबंध ज्ञात करिए। तो आइए देखते हैं कि दी गई समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हम ये मानते हैं इसके दो मूल हमको अल्फा और बीटा हमने मान लिए, तो हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। प्रश्न में दिया है कि एक मूल 1 है, हम मान लेते हैं कि अल्फा 1 है, तो हमारा इस कंडीशन से मिलेगा 1 प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए और यहां अल्फा इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। इस बीटा का मान हम यहां रख दें तो 1 प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एलसीएम लिया ए प्लस सी इक्वल टू माइनस बी। हमारा जो प्रतिबंध प्राप्त होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अगला प्रश्न दोस्तों, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूलों का अंक गणितीय अंतर क्या होगा। यानी कि अगर दी गई समीकरण के हम मूल निकालें तो उन मूलों का अंतर डिफरेंस कितना होगा। तो दी गई समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0, श्री धराचार विधि द्वारा दोस्तों हम ये बता दें कि यहां पर हम फैक्टर अगर हम इसके करते हैं तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, इसलिए आसान तरीका यह है जहां पर फैक्टर करना कठिन हो वहां पर हम श्री धराचार विधि का डायरेक्ट प्रयोग करेंगे। तो धराचार विधि के द्वारा x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का b यहां ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के स्थान पर 1 है इंटू सी के स्थान पर 6 है अपॉन 2 इंटू ए। तो यहां पर ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 6 चौक 24 अपॉन 2, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2, 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। इसको हमने हल किया तो x के दो मान हमें प्राप्त होते हैं 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। तो आप देख पा रहे हैं दी गई समीकरण के हमको दो रूट प्राप्त हुए 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। अब हम इन दोनों का गणितीय अंतर देखें तो दोनों रूटों का डिफरेंस निकाल लीजिए, वो डिफरेंस आता है 2 रूट 3। तो अगला प्रश्न है, यदि x एक वास्तविक है, x का मान अगर वास्तविक है तथा k इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दे रखा है, तब k का मान ज्ञात करिए। तो दोस्तों k इक्वल टू जो दे रखा है k इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको हमने सॉल्व किया k ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको सॉल्व किया तो एक समीकरण बनती है k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 एक्स प्लस k माइनस 1। तो हम देख पा रहे हैं हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुई। अगर x का मान वास्तविक है तो हमने आपको कहा था कि मूल अगर वास्तविक होते हैं तो विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर एक्स का गुणांक b कहा जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक a कहा जाएगा और अचर पद को हम लोग c कहते हैं। तो b यानी कि k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a यानी कि k माइनस 1 और c यानी कि k माइनस 1। इसको हमने ओपन किया तो हमें मिलता है माइनस का 3k स्क्वायर प्लस 10k माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं दोस्तों तो हमें मालूम है कि अगर हम माइनस कॉमन लेकर उधर भेज दें इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो 3k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 3 जो ग्रेटर देन इक्वल टू था अब वो लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। 3k स्क्वायर फैक्टर किए 10k तो माइनस 9k माइनस k प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहां इसको सॉल्व किया तो 3k माइनस 1 और k माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहां से हमें प्राप्त होता है k का मान 1/3 से बड़ा या बराबर या 3 से छोटा या बराबर। तो हम कह सकते हैं k की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1/3 बट लेस देन 3। तो अगला प्रश्न है, यदि समीकरण x माइनस a x माइनस बी इज इक्वल टू सी के मूल अल्फा और बीटा हैं, तब समीकरण x माइनस अल्फा x माइनस बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल
हम लोगों को ज्ञात करने हैं। फिर समझ लीजिए, एक समीकरण दे रखी है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी। इसके मूल अगर अल्फा और बीटा दे रखे हैं, तब एक दूसरी समीकरण x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल हम लोगों को ज्ञात करने हैं। तो दी गई समीकरण x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी को जरा हम हल करते हैं तो हमें समीकरण प्राप्त होती है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अगर इस समीकरण के मूल हमको दे रखे अल्फा और बीटा, तो हमको पता है कि मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का बी अपॉन ए। बी के स्थान पर दे रखा है माइनस का ए प्लस बी, लिख दिया, ए के स्थान पर 1 है। अल्फा बीटा मूलों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए, तो ए बी माइनस सी। अब जिस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, आप देख पा रहे हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमें इस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, तो आप इस समीकरण को थोड़ा सा हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान हम लोग यहां निकाल चुके हैं। हम ये मान रख देंगे अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर a प्लस बी और अल्फा बीटा के स्थान पर ए बी माइनस सी। सी से सी कैंसिल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। आप ये समीकरण देख पा रहे हैं। इस समीकरण को अगर हम देखते हैं तो इसके मूल a और b होंगे। तो हम कह सकते हैं कि पूछी गई समीकरण, जो समीकरण दे रखी है उसके जो मूल पूछे हैं, उस समीकरण के मूल a और b होंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, समीकरण मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूलों की संख्या ज्ञात करनी है कि दी गई समीकरण के कितने मूल होंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको लिखें तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर को हमने लिख दिया मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स को लिख दिया बेटा 2 मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम फैक्टर करते हैं तो इन दोनों टर्म से हमने मॉड ऑफ एक्स कॉमन लिया, बचता है मॉड एक्स माइनस 2। इन दोनों टर्म से हमने -1 कॉमन लिया, बचता है मॉड एक्स माइनस 2। यहां से मॉड एक्स माइनस 2 कॉमन लिया तो हमारे पास बचता है मॉड एक्स माइनस 1। अब इस फैक्टर से हमको मिलेगा मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 2 और यहां से मिलेगा मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 1। अगर हम मॉड हटाते हैं तो x का मान हमें मिलेगा प्लस माइनस 2, यहां से हमें मिलेगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हम देख पा रहे हैं कि x के 2 मान यहां से और x के 2 मान हमें यहां से प्राप्त होते हैं, अर्थात दी गई समीकरण के कितने मूल हो गए? 4। तो दी गई समीकरण के मूलों की संख्या 4 होगी। तो यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तब वह समीकरण ज्ञात करिए जिसके मूल 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा होंगे। फिर समझ लीजिए, हमें वो समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा होंगे यदि अल्फा और बीटा दी गई समीकरण के मूल हैं तब। तो जो समीकरण हमको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके मूल हमको दे रखे हैं अल्फा और बीटा, तब हम ये जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। अब इन मूलों वाली समीकरण, ऐसी समीकरण जिसके मूल 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा होंगे, तो वो फॉर्मूला हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो समीकरण के मूल हमको दे रखे हैं, मूलों का मान लगा देंगे 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसी तरीके से 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यहां एलसीएम लिया अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, इसी तरीके से यहां पर एलसीएम लिया अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। यहां अल्फा प्लस बीटा से अल्फा प्लस बीटा कैंसिल हो गए। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के मान हमारे पास ऊपर हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान हमने लगा दिया माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा बीटा का मान लगा दिया सी अपॉन ए। इसको हल करते हुए लेके आए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का ए अपॉन बी माइनस का बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी। यहां से माइनस कॉमन लिया, एलसीएम लिया तो हमारे
तो अगला टर्म आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी सी एक्स प्लस ए अपॉन सी, बी सी इधर भेज दिया तो बी सी एक्स स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी। यही हमारी वो समीकरण होगी जिसके मूल 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा होंगे। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 प्लस आई है तो ए का मान ज्ञात करिए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी समीकरण का एक मूल a प्लस आई बी होता है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं अल्फा प्लस आई बीटा की फॉर्म में होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, तब उसका दूसरा मूल अल्फा माइनस आई बीटा यानी उसका कॉन्जुगेट जरूर होगा। ध्यान रखिएगा, अगर किसी समीकरण का एक मूल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे रखा है तो हम उसका दूसरा मूल उसके कॉन्जुगेट के ही लेते हैं। तो अगर समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 का एक मूल 2 प्लस आई दे रखा है तो इस समीकरण का दूसरा मूल 2 माइनस आई जरूर ही होगा। तो हम यहां पर देखते हैं कि मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस माइनस का बी, बी यानी कि एक्स का गुणांक, तो यहां हमने लिया माइनस माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 1, आई से आई कैंसिल हुए, ए इक्वल टू कितना आ गया 4। तो अगला प्रश्न है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 के मूल बराबर और विपरीत चिन्ह के हों तो k का मान ज्ञात करिए। फिर समझ लीजिए, दी गई समीकरण के मूल हमसे यह कहा गया है कि बराबर हैं, संख्यात्मक रूप से बराबर हैं मगर चिन्ह में विपरीत हैं, तब k का मान हमको ज्ञात करना है। तो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 हमें समीकरण दे रखी है। चूंकि मूल बराबर और विपरीत चिन्ह के हैं इसलिए एक मूल हमने अल्फा मान लिया तो दूसरा मूल कितना हो गया माइनस अल्फा। अगर हम दोनों मूलों का योगफल निकालें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है b यानी कि x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि k अपॉन 2। मूलों का योगफल, मूल का मान रखा अल्फा प्लस माइनस अल्फा, यहां से ये हुआ 0 तो k का मान निकल के आता है दोस्तों 0। दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों को मैंने यहां कराने का आपको प्रयास किया है और उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर फिर मैं एक बार आपसे निवेदन करूंगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका या मेथड आपको समझ में आता हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना वीरेंद्र सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।